जो यूनिट 4 में हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉलीमर्स के बारे में बताया था आपको। मोनोमर्स से पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन दो टाइप का बताया था, एक एडिशन और दूसरा था कंडेंसेशन। तो हम लोग जो फोकस किए थे वो एडिशन पॉलीमराइजेशन पे किए थे। एडिशन पॉलीमराइजेशन में खास बात यह थी कि जो ये पॉलीमर बनता है आपका, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये मोनोमर के n टाइम्स होता है। और इस प्रोसेस में इनिशिएटर के रूप में हम लोग कैटायन, एनायन या फ्री रेडिकल का यूज करते हैं। अगर एचायन का यूज करें कैटायन का, तो इसका नाम बताया था हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अगर एनायन ये NH2 माइनस का यूज करें तो इसका नाम बताया था एनायनिक। और फ्री रेडिकल का अगर यूज करते हैं हम लोग तो इसका नाम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। एडिशन लगा करके बोलना है। तो हम लोग कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब ऐसे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो एनायन यानी नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यह मान लिया जाए हमने एक मोनोमर लिया जिसका नाम बताए थे विनाइल। यहाँ पे जेड लिख दे रहे हैं तो इसको आप विनाइल मोनोमर बोलेंगे। और इसमें हम बेस के रूप में जैसे मान लीजिए NH2 माइनस या नॉर्मल ब्यूटाइल बेस के रूप में ये सब यूज करेंगे। ये सब एनायन है और इससे जो यहाँ पॉलीमर बनेगा उसके बारे में, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये इसमें चेन को बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल के से समझ सकते हैं। यहाँ हमने मान लिया जाए साइनाइड ग्रुप लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड। अगर यहाँ Cl लेंगे तो इसका नाम विनाइल क्लोराइड। एसीटेट लेंगे तो विनाइल एसीटेट। इस पर हम नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? C4H9। मिथाइल आप जानते हैं CH3।
इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7 और ब्यूटाइल C4H9। N किस लिए है यहाँ पे? नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन। तो नॉर्मल ब्यूटाइल का सेंस हमारा क्या है कि C4H9 हैविंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। और यहाँ देखिए लिथियम लगा है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। अगर इसको स्ट्रक्चर बना कर देखें हम तो ऐसे होगा ये। तो ये 4 कार्बन हो गया और आप हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिथियम हमने लगा दिया। अब इस बांड को ध्यान से देखें कि देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े थे, RMgX। इसमें मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पर लिथियम मेटल है। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है इस बॉन्ड में, यह कौन लेगा? कार्बन। क्यों? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इस लिथियम मेटल के। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या कार्बन आयन हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे C4H9 नेगेटिव भी समझ सकते हैं, हो जाएगा। और ये कार्बन आयन यह बना। तो इसमें जो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। हम जो इस रिएक्शन को करा रहे हैं वो यह यूज करेंगे एनायन को, और इससे यहाँ पर क्या बनेगा उसको देखना है। तो इसका जो मैकेनिज्म, चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पर निगेटिव आयन नॉर्मल ब्यूटाइल कहाँ से आया? ये नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से, या इसको हम लोग C4H9 निगेटिव और Li पॉजिटिव। अब यहाँ साइनाइड ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये हम लोग जानते हैं EWG इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन, इसको कौन ले लेगा? ये C। तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है जिसके ऊपर निगेटिव है, या कहिए यह न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के ऐसे जुड़ सकता है और ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कार्ब एनायन। इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे जैसे पिछले मैकेनिज्म भी बोले थे, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसके मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्लियर हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप।
चेन इनिशिएशन स्टेप में कार्बन आयन बनता है, और ये जो साइनाइड है, आप देखें यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? इसके पास अगर ध्यान दीजिए तो कार्बन के पास 2 इसमें 4 और 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा। यहाँ से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई था वो जो कार्बन लिया है, तो अगर ऐसे हम लोग क्लियर बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन और दिखा सकते हैं आप। इसका ऑक्टेट पूरा है, तो कार्बन आयन के पास जो है कार्बन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहता तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है इसको एडीजी कहते हैं। तो ये जो स्पीशीज बनता है यानी कार्बन आयन, वो क्या होता है, अनस्टेबल। इसीलिए एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसे मोनोमर लिए जाते हैं जिसके अंदर क्या हो, AWG ग्रुप हो, न कि EDG। EDG ग्रुप वाले क्या करेंगे, ये जो कार्बन आयन बना है उसको अनस्टेबल बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हो तो उसमें पूछता है कि भाई ऐसे है क्वेश्चन, मान लीजिए इन दोनों में से भाई इसका नाम क्या है, प्रोपीन, इसका नाम विनाइल साइनाइड, पॉलीमर दोनों से बनना है। तो इसके लिए कौन सा इनिशिएटर अच्छा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे होंगे, मतलब NH2- होगा, C4H9 होगा। और इसके लिए जो पिछले लेक्चर में बताए थे H+ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक प्रकार से क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में कार्बन आयन बनता है, और ऐसे मोनोमर लेने चाहिए जिसके अंदर AWG ग्रुप हो। अब जो सेकेंड स्टेप है उसका नाम है, जो पिछले मैकेनिज्म में भी था, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन का मतलब आगे की ओर बढ़ना। अब ये जो कार्बन आयन बना है आपका, ये इस स्टेप में हम लोग ले जाएंगे और एक दूसरे मोनोमर के साथ इसको जोड़ेंगे ताकि लंबा क्या बनेगा, चेन। ये हमारा, आप यहाँ से इसको देखें तो ये C4H9 ही है, और यहाँ पे जो लिथियम पॉजिटिव भी आ जाएगा, लिखें या न लिखें, अंडरस्टूड है कि रहेगा, साथ में निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा जो मोनोमर जो है इनिशिएटर के साथ कार्बन आयन बनाया था वो है जो चेन इनिशिएशन स्टेप में। अब इसमें हम लोग दूसरा मोनोमर यहाँ से ले आकर के इसको जोड़ देंगे। तो इससे जो चेन बनेगी
अब इसको हम ऐसे लिख दे रहे C4H9 तो ये लंबा चेन अभी बन गया। ऐसे ही इसमें अगर हम लोग और मोनोमर n टाइम्स को लेकर के ऐड करें तो यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं इसको। और इसको भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो यह n संख्या में था, मान लीजिए 100 था और यह 1 मिलके 101, तो यहाँ पे हम लोग n+1 लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये वाली, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे तो ये जो बना पॉलीमर, यह चेन प्रोपेगेशन स्टेप में बना और यहाँ पर Li प्लस लिख देते हैं। यहाँ भी Li प्लस था, ये जो Li पॉजिटिव है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको Li पॉजिटिव। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी चेन प्रोपेगेशन स्टेप था और एनायनिक में भी है। थोड़ा डिफरेंस समझना है। यहाँ पर जो ये आपका पॉलीमेरिक चेन बनता है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं लिविंग पॉलीमर। मतलब ये पॉलीमर इसी रूप में स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी करता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट पॉलीमर के रूप में यूज कर सकते हैं, या इसमें और मोनोमर डाल दीजिए तो और लंबी चेन बन जाएगी। अर्थात ये चेन टर्मिनेशन स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर चेन टर्मिनेशन कराना ही है, हम चाहते हैं कि नहीं हम मोनोमर नहीं डालेंगे, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी डालनी पड़ सकती है। जैसे आप अल्कोहल डाल दीजिए, ये अल्कोहल है, ये डाल दीजिए। तो यहाँ जो यह इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और आप देखिए एल्काक्साइड आयन और H+ ये बनेगा। और जो यह H+ है वो आ करके क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और Li किसके साथ, RO के साथ। तो ROLi बन जाएगा, लिथियम एल्काक्साइड। यह H यहाँ जुड़ गया तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से यह ऐसे हो जाएगा CH2 CH और ये साइनाइड, ऐसा हो जाएगा। तो ये तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज लाइक अल्कोहल, फिनाल, ये सब डाल दीजिए तो ऐसा हो जाता है। न डालें तो जो फैक्ट्रीज में पॉलीमर बन रहा है आजकल, वो इसमें अल्कोहल क्या नहीं डालते हो, वो लिविंग पॉलीमर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो हम लोग लास्ट स्टेप जो होती है इसकी, वो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप जैसा हमने कहा बहुत कॉमन है, किसमें, कैटायनिक में।
और एनायनिक में यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोपेगेशन स्टेप में जो पॉलीमर बना वो लिविंग पॉलीमर कहलाता है। ये आप चाहें तो इसके आगे चेन मोनोमर डाल दीजिए, बढ़ता चला जाएगा। फिर हमने कहा कि अगर टर्मिनेट कराना है या चेन को बंद कराना है तो कोई इम्प्योरिटी डाल दीजिए, जैसे अल्कोहल इत्यादि डाल दीजिए, तो टर्मिनेट हो जाएगी। और यहाँ पर इस टाइप का जो बांड है ये वाली वो यहाँ बन जाएगी। एक और चीज हो सकता है, यहाँ से H को अगर हम निकाल दें किस रूप में, निगेटिव, मतलब ये H हाइड्राइड के रूप में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब इस टाइप का एक CH डबल बॉन्ड CH और ये CN ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कब होगा, जब यहाँ से H आयन निकला और यह H आयन क्या करेगा, इस लिथियम के साथ में लिथियम हाइड्राइड बना देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप आए, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, कार्बन आयन बना। प्रोपेगेशन में क्या हुआ, मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ते गए। और टर्मिनेशन में क्या हुआ, यहाँ से H या तो माइनस के रूप में निकला या तो हमने कोई अल्कोहल डाल दिया तो यहाँ से H नहीं निकला, बल्कि यहाँ से H को ले करके इसके साथ इस टाइप से जुड़ गया। तो दैट इज ऑल अबाउट एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब तीसरा जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग गूगल क्लासरूम में या कॉलेज की वेबसाइट पे जो PDF पड़ा है उसको देख करके नोट्स बना रहे होंगे। कॉपी पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी राइटिंग हो सकता है थोड़ी बहुत आपके समझ में ना आता हो, तो उसमें जब नोट्स बनाएंगे और वहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, वहाँ दूर कर दिया जाएगा वो प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे, जो सूचनाएं दी जाएंगी वो आपको मिलता रहेगा। पॉलीमर बहुत ही आसान चैप्टर है और यह यूजफुल देखिए 10th क्लास के लिए भी है, इंटरमीडिएट क्लास के लिए भी है, कॉम्पिटिशन्स में जैसे आप अगर MSc करना चाहें तो पॉलीमर साइंस से भी MSc होता है। और ऐसे लोगों की जो नौकरी होती है वो प्लास्टिक फील्ड में ज़्यादातर लोगों का ही होता है, तो उसमें अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जितनी भी देखिए प्लास्टिक की बॉटल्स और बर्तन जो हम लोग भी यूज करते हैं वो सब उसी में पढ़ाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं उसके लिए।